आज के क्लास में हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नोत्तरी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पहला सवाल है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा शहर है सबसे पुराना, जो कि रावी नदी के तट पे है, और इसके खोजकर्ता थे पुरातत्वविद दयाराम साहनी जी, जिन्होंने 1921 और 1922 के समथिंग में इसकी खोज की थी। दूसरा सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी अपना जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला सवाल है, उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक जो है वो रज़िया सुल्तान थी। उनका जन्म जो है वो 1205 ईस्वी को बदायूं में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो लगभग 1240 के लगभग में हो गई थी। इनके पिता थे इल्तुतमिश, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से लेकर के 1240 तक लगभग 4 वर्षों तक इनका शासन रहा था। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने 1885 में इसकी स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध जिन्होंने उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जो था उनका, वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? तो गद्य एवं पद्य में जो रचना की गई थी वह वेद था यजुर्वेद। यजुर्वेद का रचना जो है वो गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो सैयद अहमद खां ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करवाया था। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महीनयान में बढ़ गया? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महीनयान के में। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने इनके साथ युद्ध करके इनको हराया था, और पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जिसमें ये हार गए थे, और लोधी वंश का खात्मा हुआ था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बाबर ने 1526 में इसकी स्थापना की। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार कहा जाता है। परिवार को सबसे छोटी इकाई कहा जाता है समाज की, जहाँ से कोई भी समाज शुरू होता है तो किसी भी एक परिवार से बढ़कर एक कुल से बढ़ता है और वो पूरा समाज बन जाता है। अगला सवाल है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। अगला सवाल है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब जो है मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसकी उपाधि औरंगजेब ने खुद को दी थी।
अगला सवाल है शहीद आज़म की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो शहीद आज़म भगत सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान। ये घटना 30 अक्टूबर 1928 की है, जो लाला लाजपत राय एक प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज में इन्हें बेरहमी से पीटा गया जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। यह धर्म इस धर्म पे पश्चिमीकरण होता जा रहा था, जिसको रोकने के लिए इस्लाम धर्म पे, यानी कि यह इस्लाम धर्म का एक आंदोलन था जिसको रायबरेली में 1820 में सैयद मोहम्मद द्वारा चलाया गया था। मेन इसका था कि यह धर्म जो है पश्चिमीकरण, यानी कि इस्लाम धर्म जो है पश्चिमीकरण की चपेट में आता जा रहा था, तो एक इसको बंद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगले जीके और जीएस सवालों के लिए। धन्यवाद।